अध्याय 10वां। रूहानियत, इल्म और सूझबूझ। दिल दा दफ्तर वहदत वाला, दाइम करें मुतालिया हू, सारी उम्र पढ़दियां गुजरी, जहलां दे विच जालिया हू। इक्को इस्म अल्लाह दा रखी, एहो सबक कमालिया हू। दोवें जहान गुलाम तिन्हां दे, जैं दिल रब संभालिया हू। परमार्थ या रूहानियत में विद्या और किताबी ज्ञान का क्या स्थान है, या विद्या के बारे में संतों महात्माओं का क्या मत है, यह एक जरूरी विषय है जिस पर हजरत सुल्तान बाहू के उपदेश के संबंध में विचार करना जरूरी है। दुनिया की हर एक विद्या, हुनर या कला का संबंध बुद्धि के साथ है, जिसके सहारे इन्हें ग्रहण किया जाता है। भारतीय दर्शन के अनुसार बुद्धि माया का सूक्ष्म रूप है, जो द्वैत के घेरे में है। इंसान की अक्ल भी, जिसका काम विचार करना है, केवल द्वैत के दायरे में ही काम कर सकती है। सोच विचार के दायरे में दो का, सोच और सोचने वाले का, होना जरूरी है। इसके विपरीत परम तत्व या कुल मालिक द्वैत से परे है, वह एक है। उससे संबंधित विद्या, अध्यात्म विद्या या रूहानियत आत्मा का अनुभव है, जहां मानव बुद्धि, जो द्वैत के घेरे में है, पहुंच नहीं सकती। इल्म और अक्ल यानी ज्ञान और बुद्धि। सैद्धांतिक तौर पर विचार शक्ति का अपना महत्व जरूर है। बुद्धि के द्वारा हम संतों महात्माओं के उपदेश का अध्ययन करके इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि परम सत्य एक है और वह समय और स्थान के दायरे से परे है। लेकिन परम सत्य स्वयं मानव बुद्धि की पकड़ में नहीं आता। उसका पूरा ज्ञान अनुभव द्वारा ही संभव है। बुद्धि द्वारा उसका जो भी अंश समझ में आता है, वह प्रायः संकीर्णता यानी तंगदिली को जन्म देता है और उसका उपयोग स्वार्थ के लिए किया जाता है। बुद्धि द्वारा धर्म ग्रंथों के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान धार्मिक नेताओं, पुरोहितों, मौलवियों के रोजगार का साधन बन जाता है। परमात्मा के बनाए इंसानों में आपस में घृणा पैदा करके धर्मों के आपसी झगड़ों और फसादों का कारण बनता है और लोगों को कर्म कांड या शरीयत से बांधकर असलियत से, रूहानियत से दूर रखता है। यह बौद्धिक ज्ञान अहम, हौमै या खुदी को बढ़ावा देता है, जो सब विकारों की जननी तथा परमात्मा और जीव के बीच सबसे बड़ी रुकावट है। हजरत सुल्तान बाहू ने अपनी वाणी में इन सब बातों पर प्रकाश डाला है। आप फरमाते हैं कि वास्तविक विद्या यह है कि शिष्य अपने मन में खुली हुई अद्वैत की किताब को पढ़े, अर्थात आंतरिक खोज करके मालिक से मिलाप करे। इस विद्या को छोड़कर अगर वह सारी उम्र सांसारिक विद्या प्राप्त करने में लगा दे, तो कभी भी अज्ञानता के अंधेरे में से बाहर नहीं निकल सकता। असली विद्या केवल परमात्मा के नाम की कमाई है और यह विद्या ही मनुष्य को सच्चा विद्वान बनाती है। ऐसे विद्वान के हृदय में परमात्मा का ज्ञान जागृत हो जाता है और वह दीन और दुनिया दोनों का मालिक बन जाता है। आप फरमाते हैं, दिल दा दफ्तर वहदत वाला, दाइम करें मुतालिया हू, सारी उम्र पढ़दियां गुजरी, जैलां दे विच जालिया हू। इक्को इस्म अल्लाह दा रखी, एहो सबक कमालिया हू। आप कहते हैं कि परमात्मा की इस सच्ची विद्या की तुलना में पंडितों, मौलवियों, ज्योतिषियों द्वारा पढ़ाई गई विद्या तुच्छ है। जब अध्यात्म विद्या पढ़ाने वाले अध्यापक यानी सच्चे गुरु की दया से मालिक का दर्शन हो जाता है, तो किताबी विद्या का खोखलापन जाहिर हो जाता है। आप फरमाते हैं,
अकल फिकर दी जाना काई, जित वहदत सिर सुबहानी हूँ। ना उथ मुल्ला पंडित जोशी, ना उथ इल्म कुरानी हूँ। जद अहमद अहद वखाली दित्ता, ताकुल होवे फानी हूँ। इल्म तमाम कितोने हासिल, ठप किताब असमानी हूँ। इस सच्चे ज्ञान के बारे में अन्य कई संतों महात्माओं के विचार भी बाहू साहब के विचारों से मिलते हैं। मौलाना रूम कहते हैं, जो ईसा की तरह आकाश में नहीं गया, अगर वह अफलातून जैसा विद्वान है तो भी गधे की तरह धरती पर ही रहेगा। मौलाना रूम ईश्वरीय ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान कहते हुए फरमाते हैं, जो इल्म सीधा अल्लाह से संबंधित नहीं, वह श्रृंगार के रंग की तरह कच्चा और अस्थायी होता है। अल्लाह से विसाल की खातिर सच्चे इल्म के भार को उठा ले, ताकि तू अपने ही अंदर सच्चे इल्म के अंबार या ढेर को देख सके। बाइबल के अनुसार सच्चा विवेक, सच्चा ज्ञान और समझ परमात्मा की ओर से ही आते हैं। साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि विद्वानों ने और किताबी ज्ञान ने वाद विवाद खड़े कर रखे हैं। सच्ची बात केवल एक ही है, और वह है एक अल्लाह का ज्ञान। आप फरमाते हैं, होर ने सब गल्लड़ियां अल्लाह अल्लाह दी गल, कुछ रौला पाया आलमा, कुछ कागजां पाया चल। निरालंब उपनिषद में विद्वान की परिभाषा बहुत स्पष्ट शब्दों में करते हुए कहा गया है, जो सबके अंदर रहने वाली आत्मा को जान ले, वह विद्वान है। स्वामी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में पंडित यानी विद्वान शब्द को पंडा शब्द से निकला हुआ मानते हुए बृहस्पति श्रुति की एक पंक्ति का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है, आत्मज्ञान से पैदा हुई बुद्धि का नाम पंडा है, और उस बुद्धि वाले ही पंडित हैं। कबीर साहब कहते हैं कि करोड़ों ग्रंथों का सार इस दोहे की आधी पंक्ति में छिपा हुआ है, और वो ये है कि संसार झूठ है और केवल नाम सत्य है। सूरत को शब्द से जोड़कर इसका अनुभव कर। आप फरमाते हैं, कबीर आधी साख यह, कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है, सूरत सबद पहचान। दादू साहब बहुत सुंदर शब्दों में कहते हैं कि जिसने अल्लाह रूपी एक अक्षर अलिफ को पढ़ लिया है, उसने कुरान शरीफ तथा सब धर्म ग्रंथों को पढ़ लिया है और वह पूर्ण हो गया है। यानी जिसे प्रभु के नाम का सच्चा ज्ञान हो गया है, वही पूर्ण ज्ञानी है। आप फरमाते हैं, अलिफ एक अल्लाह का, जे पढ़ी करी जाने कोई, कुरान कतेबा इलम सब, पढ़ी करी पूरा होई। आपके अनुसार किताबी ज्ञान या विद्या के बल पर कोई भी जीव उस मालिक तक नहीं पहुंच सकता, परम गति का हकदार नहीं बन सकता। आप फरमाते हैं, पढ़े न पावे परम गति, पढ़े न लंघे पार, पढ़े न पहुंचे प्राणियां, दादू पीड़ पुकार। इस बारे में दूसरे महापुरुषों के विचार भी ध्यान देने योग्य हैं। भाई नंदलाल गोया का कथन है, जब उसकी सिफत सलाह यानी बड़ाई बेहिसाब यानी बेअंत है, तो वह किसी किताब के पर्दे में कैसे छिप सकती है। भाव यह है कि किताबी इल्म उस मालिक तक पहुंचाने में समर्थ नहीं है। मौलाना रूम फरमाते हैं, तू जो मेरे अंदाजे ख्याल और सोच विचार से परे है। हमने बहुत कुछ देखा, सुना और पढ़ा, तमाम दफ्तरों को पढ़ डाला और उम्र का अंत आ पहुंचा, पर हम अभी तक तेरे भेद के पहले लफ्ज पर ही अटके हुए हैं। योग तत्व उपनिषद के अनुसार वर्णन से रहित उस पद का तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते, फिर आत्मा में प्रकाशित होने वाले उस रूप का वर्णन शास्त्रों में कैसे किया जा सकता है। गुरु नानक साहेब के घर का उपदेश है कि असली पंडित और विद्वान वह है
जो नाम की कमाई करता है, और यही सच्ची विद्या है। बाकी सब पढ़ना पढ़ाना माया का हिस्सा होने की वजह से अस्थाई और नाशवान है। उस परमेश्वर तक पहुंचने के लिए बुद्धि की शक्ति काम नहीं देती। छहों दर्शन और चारों वेद पढ़कर भी उसे नहीं पाया जा सकता। गुरु नानक देव फरमाते हैं, सो पढ़या सो पंडित बीना, जिन्हीं कमाणा नाव। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, होर कूड़ पढ़ना कूड़ बोलना, माया नाल प्यार, नानक विन नावें को थिर नहीं, पढ़ पढ़ होए खुआर। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, अकल कला न पाइये, प्रभु अलख अलेखम, खट दर्शन भ्रमते फिरें, न मिलिए पेखम, वेद पढ़े संपूर्णा, तत्सार न पेखम। जैसा कि शुरू में कहा गया है, परमात्मा का यह सच्चा ज्ञान सांसारिक विद्या और बुद्धि की पहुंच से परे है। हजरत बाहू का कहना है कि फकीरी की राह का कोई वारा पार नहीं, और ना ही परमात्मा के राज का कोई अंत है। कोई भी जीव अक्ल, सोच विचार और इल्म के जरिए उसे नहीं पा सकता। आप फरमाते हैं, राह फकरदा परे परे रे, ओड़क कोई ना दिस्से हूँ, ना उथ पढ़न पढ़ावण कोई, ना उथ मसले किस्से हूँ। एक और जगह आप कहते हैं, अकल फिकर दी जा ना काई, जित वहदत सिर सुबहानी हूँ। आप कहते हैं कि जिनके अंदर मालिक के नूर का ज़हूर हो जाता है, उन्हें बाहर दिए नहीं जलाने पड़ते। मन, बुद्धि और विचार की वहां तक पहुंच नहीं होती। आप फरमाते हैं, क्षमा चराग जिना दिल रोशन, ओ क्यों बालन डीवे हूँ, अकल फिकर दी पहुंच न उथे, फानी फहम कचीवे हूँ। विद्वता अहंकार को बढ़ावा देती है, जो परमार्थ के रास्ते में रुकावट है। हजरत बाहू फरमाते हैं कि इल्म हासिल करने पर अगर घमंड पैदा होता है, तो इल्म यानी विद्या और अक्ल यानी बुद्धि दोनों में गिरावट आती है। फिर नतीजा ये होता है कि जीव रूहानी राह से भटक जाता है। मालिक का राज खुदी यानी अहम की कुर्बानी देकर ही प्राप्त होता है। इस कीमत पर यह सौदा महंगा नहीं। इसलिए जरूरी है कि अभ्यासी अपने गुरु का पल्ला पकड़कर ही रब्बी इश्क के बाजार में दाखिल हो। आप फरमाते हैं, पढ़या इलम ते वधी मगरूरी, अकल भी गया तलोहा हूँ, पुल्ला राह हदायत वाला, नफा न कीता दोहा हूँ, सिर दित्यां जे सिर हथ आवे, सौदा हार न तोहा हूँ, वड़ी बाजार मोहब्बत वाले, रहबर लैके सूहा हूँ। मौलाना रूम भी दुनियावी इल्म को रूहानियत में रुकावट बताते हुए कहते हैं, तालीम का मुकाम एक तरह की नफसानी ख्वाहिश है। हर नफसानी ख्याल रास्ते में रुकावट है। अगर हर शख्स अपने इल्म के जोर पर उसे पा सकता, तो खुदा इतने रसूल यानी पैगंबर क्यों भेजता? धर्म ग्रंथ, सभी धर्म ग्रंथ इस बात पर एकमत हैं कि मनुष्य की समझ और बुद्धि ही परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। इस संबंध में बाइबल में कहा गया है, यह दानाई ऐसी चीज नहीं जो ऊपर से यानी मालिक की ओर से आती है। यह जमीन की नफसानी और शैतानी चीज है। अष्टावक्र गीता में उपदेश दिया गया है, ऐ शिष्य, तू चाहे अनेक प्रकार के शास्त्रों का उपदेश बार बार औरों को दे या खुद सुने, परंतु इन सब को भुलाए बिना मुक्ति कभी नहीं होगी। महात्मा जगजीवन साहब कहते हैं कि दिन रात पुराण तथा अन्य धर्म ग्रंथ पढ़ने और ज्ञान चर्चा करने से परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती। आप फरमाते हैं, पढ़े पुराण ग्रंथ रात दिन, करे कबिताई सोई,
ज्ञान कथे पद सबद कहे बहु, तब हूं भक्ति न होई। हजरत सुल्तान बाहू उन धर्म उपदेशकों की हालत पर अफसोस जाहिर करते हैं जो धर्म ग्रंथों के विद्वान हैं पर असलियत से नावाकिफ हैं। ऐसे कई लोगों को कुरान ज़बानी याद है, वे आलिम फाजिल यानी विद्वान कहलाते हैं, पर इतनी इल्मियत के बावजूद भी वे धन के लिए मारे मारे फिरते हैं। अपने इस इल्म को उन्होंने रोजी रोटी का जरिया बना रखा है। लाखों पुस्तकें पढ़ने से भी मन, जो हवस की जड़ है, काबू में नहीं आ सकता। केवल फकीर और दरवेश ही, जिन्होंने मन को जीत लिया है, धर्म के सच्चे ज्ञाता और उपदेशक हैं। अल्लाह पढ़्यों हाफिज होयों, ना गया हिजाबों पर्दा हूँ। पढ़ पढ़ आलम फाजल होयों, तालिब होयों जरदा हूँ। लख हजार किताबां पढ़ियां, जालिम नफ्स ना मरदा हूँ। बाज फकीरां कोई ना मारे, एहो चोर अंदरदा हूँ। आप बिना किसी झिझक के पाखंड के खिलाफ आवाज उठाते हुए ऐसे धर्म उपदेशकों को फटकारते हैं जिन्होंने धर्म को रोजगार का साधन बना रखा है। आप फरमाते हैं कि ये उपदेशक बगल में किताबें लेकर घर घर घूमते हैं और जहां धन माल बटोरने का मौका मिलता है वहां बढ़ चढ़कर पूरे जोर से कलाम यानी वाणी पढ़ते हैं। अफसोस है इन लोगों पर जो पेट के लिए परमात्मा के नाम को बेचते हैं। ये ना दीन के रहते हैं न दुनिया के। पढ़ पढ़ आलिम करन तकब्बर, हाफिज करन वडाई हूँ। गलियां दे विच फिरन निमाणे, बगल किताबां चाई हूँ। जिथे वेखण चंगा चोखा, पढ़न कलाम सवाई हूँ। दोही जहानी मुठ्ठे, जिना खादी वेच कमाई हूँ। बाहरी तौर पर ये लोग विद्वान, शेख और पीर कहलाते हैं और इबादत का दिखावा भी बहुत करते हैं, पर अंदर से विषय विकार रूपी चोर इन्हें दिन रात लूट रहे हैं, जिनकी लगाई हुई सेंध का इनको कुछ पता ही नहीं। पढ़ पढ़ इल्म मशैख सदावन, करन इबादत दोहरी हूँ। अंदर चुग्गी पई लुटीवे, तन मन खबर न मोरी हूँ। मौलाना रूम ऐसे पेशेवर शरई लोगों को उपदेश देते हैं, रोटी के लिए तुम बार बार अल्लाह का जाप करते हो, हर तरह के लालच को छोड़कर उसे पुकारो। मौलाना रूम ऐसी हालत पर अफसोस करते हुए कहते हैं कि अक्ल ने दुनिया का बाजार देखा और व्यापार शुरू कर दिया, पर इश्क ने इस बाजार की ओर देखा तो हजारों बाजार दिखाई दिए। आशिक हर समय मस्ती में डूबे रहते हैं, पर अक्ल वालों को कदम कदम पर चिंता सताती है। साईं बुल्ले शाह ऐसे दिखावे के आलिमों को संबोधित करके कहते हैं कि ऐसे इल्म पढ़ने का कोई लाभ नहीं जो इंसान को पराया हक खाना, छल और दिखावा करना सिखाए। पढ़ पढ़ मसले रोज सुनावे, खाना शक शुबा दा खावे। दस्सें होर ते होर कमावें, अंदर खोट बाहर सचियार। इल्मों बस करी ओ यार। कबीर साहब के अनुसार ऐसे लोग मन के अंधे हैं। वे दुनिया को क्या ज्ञान दे सकते हैं। वे धन के लिए विद्या को बेचकर अपना जन्म व्यर्थ गवा रहे हैं। मन के अंधे आप न बूझो, काहे बुझावो पाई। माया कारण विद्या बेचो, जन्म अबिरथा जाई। गुरु नानक देव जी विद्या बेचने वालों को मनमुख कहते हैं, जो जहर ही कमाता है और जहर ही खाता है। मनमुख विद्या बिकरदा, बिख खटे बिख खाए। दरिया साहेब बिहार वाले विद्वान ब्राह्मण को समझाते हैं कि अगर तूने मुक्ति के भेद की खोज न की और शास्त्रों, गीता आदि का प्रचार करता रहा तो यह यमदूतों की सेवा करने के बराबर होगा, क्योंकि इन किताबों को पढ़ने के बावजूद भी
तुझे यमदूतों के साथ जाना पड़ेगा। पंडित पढ़ जिन भूला खोजा, मुकत का भेव, शास्त्र गीता ज्ञान विचारह, करो जमन के सेव। तुलसी साहिब के अनुसार ऐसे लोग धर्म पुस्तकों के सहारे अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं और असली परमार्थ की दौलत से खाली रह जाते हैं। तुलसी साहब फरमाते हैं, घर घर कथा पुराण जान कर लोभ बढ़ाई, अरे हाँ रे तुलसी कुटुंब काज पच मरे, पेट भर सांच न आई। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि पंडित लोग अपने पेट की खातिर वेद शास्त्रों को पढ़ाते हैं जो व्यर्थ हैं। संत महात्मा उन्हें आंतरिक विद्या की बात समझाते हैं, लेकिन वे अहंकार की वजह से इनकी हिदायत को अनसुनी करके इन्हें भला बुरा कहते हैं। वेद शास्त्र और समृद्ध पुराना, पढ़ना इनका बिरथा जान, पंडित भेख पेट के मारे, वे संतन पर करते तान, हित कर संत उन्हें समझावें, वे मानी नहीं माने आन। इस प्रकार संत और दरवेश निडर होकर सांसारिक विद्या की वास्तविकता को स्पष्ट करते हैं। वे लोगों को रूहानी ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हुए जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करवाकर परमात्मा से मिलाप कराते हैं।